हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी जब मिले हम तुम। अब आगे। ध्रुव के मुंह से इतना सुनना, आई ऑलरेडी हैव समवन आई लव की होस्ट के साथ साथ वहां मौजूद लोगों के लिए किसी बड़े ब्रेकिंग न्यूज से कम नहीं था। वहां मौजूद कई लड़कियों के दिल एक साथ टूट गए थे जो अभी अभी डीएस ध्रुव सिंघानिया का नाम सुनते ही फूलों की तरह खिले हुए थे। ध्रुव सिंघानिया कोई आम शख्स नहीं था, वो वहां मौजूद ज्यादातर लड़कियों का पहला हॉट एंड हैंडसम पर्सनालिटी वाला क्रश और उनके फ्यूचर हस्बैंड का सेट किया हुआ एग्जाम्पल था। वैसे भी ध्रुव सिंघानिया जैसे शख्सियत को पाना हर किसी के लिए किसी सपने से कम नहीं था। उन्हें पहले तो खुद यकीन नहीं आ रहा था कि बिजनेस वर्ल्ड का टाइकून ध्रुव सिंघानिया आज उनके बीच में बैठा है और स्टेज पर शायद किसी को प्रपोज करने के लिए आया है। ध्रुव सिंघानिया के नाम और उसकी पर्सनालिटी में ही इतनी कशिश थी कि अपना बॉयफ्रेंड होने के बाद भी उनके लिए पहला चॉइस ध्रुव ही होता। एक यंग डैशिंग हॉटेस्ट हंग, जिसके पास पैसा रुतबा और किसी को भी बर्बाद करने की ताकत हो, आखिर उससे कोई कैसे प्यार ना करे। लेकिन यहाँ ध्रुव के पास पहले से ही उसका कोई अपना है जिसे वो खुद प्यार भी करता है। यस, ध्रुव इज नॉट सिंगल एनीमोर। वो सब लोग उस लड़की को देखने के लिए मरे जा रहे थे कि आखिर ध्रुव की पसंद कैसी है और कौन है। कई लोग तुरंत ध्रुव की आंखों का पीछा करते हुए उस बड़े आलिशान टेबल और उनमें बैठे 5 लोगों की तरफ देखते हैं, जिनके चेहरों पर मास्क लगा था, लेकिन उन सभी की पर्सनालिटी बहुत आकर्षित थी। अब वहां 3 लड़कियां तो नजर आ गई, लेकिन उनमें से ध्रुव आखिर किसे देख रहा था ये नजर नहीं आ रहा था। उधर होस्ट थोड़ा झिझक के साथ ध्रुव से आगे कहता है, सर, क्या आप बता सकते हैं आपको कैसा प्रपोजल चाहिए होगा? आप कोई भी सॉन्ग यहाँ डेडिकेट कर सकते हैं सर। ये लाइव रिकॉर्डिंग भी आपके लव तक आपके गाने पहुंचा सकती है। जाहिर सी बात है होस्ट को इस चीज का कंफर्मेशन भी लेना था कि लाइव रिकॉर्डिंग को बंद किया जाए या जो आज के बाद उनके इवेंट और इस रेस्तरां की मार्केटिंग ध्रुव के लव प्रपोजल को सुनकर छप्पर फाड़ कर होने दिया जाए। आमतौर पर सिंघानिया परिवार या उनके सदस्यों के बारे में खबरें कई स्क्रूटनी के बाद आया करती थी, इसीलिए अगर गलती से ऐसी कोई खबर कोई मीडिया हाउस निकाल देता तो अगले ही दिन या उसकी खबर दिखने से पहले उसका मीडिया हाउस ही सिंघानिया परिवार फिर कैसी खबर छपने नहीं देता था। होस्ट के सवाल को सुनकर ध्रुव कहता है, नो इश्यू विथ लाइव रिकॉर्डिंग, मैं बस चाहता हूं कि मेरी गर्लफ्रेंड खुश हो जाए। जी सर, बिल्कुल सर, द लकी वन बहुत ज्यादा खुश होंगी। आप जिससे प्यार करते हैं उनकी तो जिंदगी में खुशियां ही खुशियां होंगी। उस होस्ट के अंदर से झिझक अब कम होने लगी थी क्योंकि ध्रुव के चेहरे पर अब एक स्माइल थी। जाहिर सी बात थी कि वो इस वक्त स्नेहा के बारे में ही सोच रहा था। उधर कर्ण और कृति भी आपस में कह रहे थे। फाइनली ध्रुव ने दोबारा सिंगिंग ना करने की अपनी कसम तोड़ दी, और वो भी सिर्फ अपने प्यार की खातिर। कर्ण अपने दोस्त के लिए बहुत खुश था। उसका दोस्त भी स्नेहा की तरह बहुत अच्छा गाना गाता था, लेकिन पहले अपनी जिंदगी एक रोबोट की तरह जीने के कारण उसने अपने अंदर के इस टैलेंट को कभी बाहर ना लाने का फैसला किया था। ध्रुव को लगता था कि सिंगिंग करने से वो अपने अंदर के इमोशंस को काबू नहीं कर पाएगा, इसीलिए उसने अपनी डिडू के जाने के बाद अपने अंदर के सभी इमोशंस को भी मार दिया। साथ ही कभी बाहर ना आ पाए, इसीलिए अपने अंदर छिपे सिंगिंग टैलेंट को भी दरकिनार कर दिया। लेकिन आज ध्रुव स्टेज पर माइक लेकर खड़ा था, जिसके चेहरे पर एक स्माइल थी और नजरें एक तक अपनी चूहिया की तरफ थी। होस्ट पूछे बिना रह नहीं पाता, इसीलिए कहता है, सर, क्या आप हम सभी को अपने लव के बारे में कुछ बता सकते हैं? होस्ट भी वहां मौजूद लोगों के साथ साथ ये जानना चाहता था कि आखिर इतने बड़े बिजनेस टाइकून को कब और कैसे प्यार हुआ। उसके दिमाग में एक ख्याल भी आ रहा था कि ये प्यार ही है या बिजनेस टाइकून की लिस्ट में आई और गर्लफ्रेंड। आज तक उसने ये कहीं नहीं सुना था कि अमीर घर के लड़कों को प्यार भी होता है, ज्यादातर अट्रैक्शन को ही प्यार समझ लेते हैं। ध्रुव अपने हाथों में माइक को एडजस्ट करते हुए कहता है, ध्रुव वो मेरे कॉलेज की लड़की है, अभी भी पढ़ती है। इधर ध्रुव कहे जा रहा था, उधर स्नेहा अपनी मन में कहे जा रही थी, ओके आई एम लिसनिंग। ध्रुव मुझसे बहुत अलग है, दिमाग भी मुझसे बहुत कम है। स्नेहा, क्या मतलब दिमाग मेरा कम है? हर बार फर्स्ट आती हूँ, बड़े आए। ध्रुव कॉलेज में जहाँ भी पंगा होता है वहाँ वही होती है, मेरा मतलब है वही दिखाई देती है। मतलब हद है, अब अगर कोई गलत के खिलाफ आवाज नहीं उठाएगा तो किसी को तो आगे आना होगा ना। ध्रुव, मेरी हर बात को काटना, अगर कुछ करने को मना करूं तब भी वही करना। इतना सुनने तक स्नेहा गुस्से में आ चुकी थी। ध्रुव कोई प्रपोज नहीं कर रहे थे, बल्कि ऊपर स्टेज पर जाकर उसके बारे में उसकी बुराइयां कर रहे थे। इस बार स्नेहा के हाथ पर हाथ रखकर कर्ण कहता है, ये वहां स्टेज पर प्रपोज करने गया है या तुम्हारी बुराइयां करने? भूल कर भी माफ नहीं करना, लाइव तुम्हारी बुराइयां करने में लगा हुआ है।
और शक्ल देखो कितना खुशी खुशी ये कह रहा है। वही पार्थ भी इस बार कर्ण का साथ देते हुए कहता है, हाँ ब्रो, ध्रुव भाई इतना खुश होकर कह रहे हैं, क्यों अपने सिलेक्शन से पहले रिजेक्शन होना चाहते हैं? क्या इन्हें सच में प्रपोज करना नहीं आता? ये सब सुनकर तो लड़की सीधा रिजेक्ट करके चली जाए। होस्ट समझ गया था कि शायद ध्रुव सिंघानिया को उसकी मदद लेनी पाएगी, वरना बेचारी वही लड़की इनके इस कन्फेशन को सुनकर रिजेक्ट कर देगी। इससे पहले होस्ट ध्रुव को रोकता, इस बार ध्रुव सीरियस होकर कहता है, रेड क्रॉप टॉप, वाइट जीन्स, वाइट स्नीकर्स, कोरियन हेयर स्टाइल। पहली बार मैंने उसे कॉलेज के पहले दिन देखा था। एक लाइन में लगी थी पर गलती से मेरी कार से टकराते हुए बची थी। उसका चेहरा और उसकी अपने बालों को अदा के साथ झटक देना एक रिपीट मोड में कई बार आंखों के सामने आ जाता था। वेट व्हाट? स्नेहा ये सुनकर हैरान थी कि ध्रुव को उसके फर्स्ट ईयर के पहले दिन पहनी हुई ड्रेस भी एग्जैक्ट याद थी, पर उस दिन तो उनकी रैगिंग हुई थी। ध्रुव आगे कहता है, जब मैंने उस देखा, मेरे दिल ने उस चेहरे को कैद कर लिया और मेरे मन में उलझन शुरू हो चुकी थी। मैं बस अट्रैक्शन मानकर उसे इग्नोर करना चाहता था क्योंकि प्यार पर विश्वास नहीं था। लेकिन जब भी मैं अपनी आंखें बंद करता था, प्यार या मोह के बीच उलझन में भी उसे हर दिन देखने के लिए तरसता था। कॉलेज अच्छा लगने लगा, उसकी बातें अच्छी लगने लगी। मैं कभी एक्सेप्ट नहीं करता पर यह सच था। मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब उसके बारे में सोचते ही मुस्कुराने लगा। मुझे तो पता ही नहीं चला कि कब मैंने उसके एक मैसेज के आने का इंतजार करना शुरू कर दिया। मुझे पता ही नहीं चला कि कब एक नटखट सी छोटी लड़की की मुझे आदत हो गई और अब उसके प्यार की जैसे जीने के लिए जरूरत हो गई है। हाँ, वो मेरे जीने की वजह बन गई। ध्रुव वहाँ मौजूद लोगों की तरफ देखकर कहता है, पहले प्यार का एहसास कैसा होता है? इस बात का जवाब शायद मैं न दे पाऊं, क्योंकि मुझे अब लगता है कि जिसने सच्चा प्यार किया है वो कभी भी उसको शब्दों में व्यक्त ही नहीं कर सकता, और अगर कोशिश भी करेगा तो कितनी भी कोशिश कर ले पर भी अपने भावनाओं को वो पूर्णतः व्यक्त नहीं कर पाएगा। ये ठीक वैसे ही कि जैसे आप किसी से पूछे कि गुण वेली कितना मीठा होता है, तो कोई भी स्पष्ट नहीं बताएगा कि कितना मीठा होता है। उसका सबसे अच्छा उत्तर यही होगा कि आप खाकर देखो, फिर खुद ही समझ जाओगे कि उसकी मिठास कैसी है। ठीक इसी प्रकार प्यार के सब्जेक्ट में है कि आप प्यार करके देख, फिर आप खुद ही समझ जाओगे कि उसका एहसास कैसा होता है। मुझे तो बस इस शब्द को सुनते ही बस एक शख्स के चेहरे की याद आ जाती है। ध्रुव ने कुछ इस अंदाज से स्नेहा के लिए अपनी फीलिंग्स बयान कर दी थी कि स्नेहा जो कुछ देर पहले ध्रुव के उसको चिढ़ाने वाले अंदाज से बड़बड़ा रही थी, वही स्नेहा के मुंह से अब कोई अल्फाज नहीं निकल पा रहे थे। स्नेहा ध्रुव की तरफ देखती रह जाती है, किस तरह ध्रुव ने उसे कॉलेज के पहले दिन से लेकर अभी तक की सारी मेमोरीज याद दिला दी थी। वही कर्ण जिसका हाथ पहले स्नेहा के हाथों को सांत्वना देने के लिए रखा हुआ था, उसे भी अंदाजा नहीं था कि उसका वही हाथ ध्रुव के कहे शब्दों के बाद स्नेहा के ही उसी हाथ को थपथपा देगा। इधर पार्थ भी हैरान हुए पड़ा था, उसने आज से पहले ध्रुव को इस अंदाज में नहीं देखा था। वो तो पहले भी अपने मन में यही सोचता था कि उसका भाई खड़ूस टाइप का बॉयफ्रेंड होगा जिसका काम अपनी गर्लफ्रेंड को बस पढ़ाना होगा, क्योंकि कई बार ध्रुव और स्नेहा उसे लाइब्रेरी में पढ़ते हुए दिखाई दे जाया करते थे। लेकिन इस बेचारे को ये नहीं पता था कि ध्रुव स्नेहा को पढ़ाने के साथ साथ कितना रोमांटिक होता था। वो कहता है, यकीन नहीं आ रहा, मेरा खड़ूस भाई लव सब्जेक्ट में भी टॉप मार लेंगे। इधर ध्रुव ने एक इशारा होस्ट की तरफ कर दिया था, जिससे थोड़ी ही देर में वहां की तेज लाइट बेहद कम हो जाती है और तभी एक गाने के लिए गिटार की एक धुन वहां बजने लगती है। ये माहौल अभी तक सबने देखा था। कई लड़कों ने अपनी फीलिंग्स कहे जाने के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक की डिमांड रखी थी। ध्रुव ने अपने चेहरे पर से वो मास्क हटा दिया और उसी के साथ ध्रुव का हैंडसम चेहरा एक बार पूरी तरह सभी के सामने आ गया। वही स्नेहा जो पहले ध्रुव के हैंडसम लुक्स की ओर लड़कियों की तरह पागलों की तरह तारीफें नहीं करती थी, वही स्नेहा को ध्रुव आज दुनिया का सबसे सुंदर चेहरे वाला लड़का दिखाई दे रहे था। स्नेहा का दिल बार बार उसके सीने से उछल उछल कर ध्रुव के लिए धड़क रहा था। उसके अंदर से बार बार ध्रुव को देखते ही प्यार उमड़ रहा था। ध्रुव ने सच ही कहा था, स्नेहा को अब ध्रुव की क्रेविंग हो रही थी। इसका मतलब ध्रुव ने एक बार और स्नेहा के दिल में अपने प्यार का एहसास जगा दिया था। तभी ध्रुव अपनी आंखें कुछ देर के लिए बंद कर लेता है और उसी के साथ उसके चेहरे पर वो स्माइल थी जिसे वहां देखने अपनी आंखें फाड़े देख रहे थे। वही इस स्माइल पर स्नेहा का दिल अपना काम करना कुछ देर के लिए जैसे भूल गया और अचानक प्रिया के उसे चिकोटी देने के बाद ट्रैक पर वापस आया। दरअसल स्नेहा ध्रुव को इस तरह निहारने में खो गई कि उसे वहां पर मौजूद और कोई शख्स ही नजर नहीं आ रहे थे।
वो अपने सामने ध्रुव को स्माइल के साथ उसे देखते हुए देख रही थी। तभी प्रिया के होश में लाने के बाद उसे एहसास होता है कि ध्रुव उसके सामने खड़ा अपना हाथ लिए था। वो कब से स्नेहा को स्टेज पर आने के लिए बुला रहा था, लेकिन स्नेहा तो उसी में कुछ इस तरह खो गई कि उसे बस ध्रुव ही ध्रुव दिखाई देने लगा, लेकिन वो आखिर कहना क्या चाह रहा है वो उसे सुनाई नहीं दे रहा था। तभी ध्रुव खुद स्टेज से नीचे आ गया ताकि स्नेहा को वो अपना हाथ पकड़े ऊपर ला सके। अचानक ध्रुव स्नेहा को स्नेहा के ही गाए गानों में इस बार अपनी फीलिंग सुना देता है। म्यूजिक आ आ आ आ। ध्रुव तुरंत स्नेहा को अपने करीब करके उसे एक हाथ से उठाकर अपने पैरों के ऊपर टीका देता है। इसी के साथ ध्रुव स्नेहा को अपनी बाहों में आसानी से भर देता है और उसे गले लगाकर गोल गोल घूम घूम कर गाने लगता है। तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, किया रे जो भी तूने कैसे किया रे, जिया को मेरे बांध ऐसे लिया रे। स्नेहा को याद आता है ये पहला गाना तो उसने ध्रुव के सामने गाया था, लेकिन वो लड़की की आवाज में था, लेकिन आज सच में ध्रुव की आवाज में इस गाने में तो जैसे एक नई जान ही डाल दी गई हो। समझ के भी ना समझ मैं सकूं, सवेरों का मेरे तू सूरज लागे। ध्रुव के एक हाथ में माइक और दूसरे हाथ में स्नेहा समाई हुई थी। ध्रुव ने स्नेहा को थोड़ा ऊपर उठाकर अपने शूज के ऊपर उसके स्नीकर को टीका दिया था, जिससे स्नेहा के पैर जमीन पर नहीं थे। वो तो आज अपनी आसपास की दुनिया भूलकर जैसे ध्रुवमयी ही हो गई थी। तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे। इसी के साथ ध्रुव और स्नेहा रोमांटिक डांस कर रहे थे, जिसका बैकग्राउंड सिंगर और कोई नहीं बल्कि ध्रुव सिंघानिया कर रहा था। अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, अपना बना ले मुझे, अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया। दिल के नगर में शहर तू बसा ले पिया। इस शानदार प्रॉपर की उम्मीद वहाँ किसी को नहीं थी, और ना ही आज से पहले वहाँ मौजूद किसी इंसान ने भी कुछ ऐसा कभी देखा था। आज तो लाइव रिकॉर्डिंग में भी ध्रुव के रोमांटिक प्रपोजल की चर्चा हर जगह होने लगी थी। जिन लोगों ने आज तक ध्रुव को बस एक बिजनेस टाइकून के रूप में देखा था, आज वही लोग मोबाइल स्क्रीन पर अपनी आंखें गड़ाए ध्रुव के अलग अंदाज को देख रहे थे। थिंकिंग फेस आखिर आयशा अब क्या करने की सोच रही है? जब प्रपोजल डे ध्रुव ने इतना शानदार कर दिया था, तो आगे वैलेंटाइन डे में क्या होगा? जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरे साथ कहानी जब माइल हम तुम। दोस्तों, कहानी पसंद आती है तो इसे लाइक, शेयर और इस पर कमेंट भी कर दिया करें। टू बी कंटिन्यूड। सॉन्ग क्रेडिट अरिजीत सिंह। सॉन्ग नेम अपना बीइंग लव पिया। थैंक्स।